जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी हनुमान। आज इस वीडियो में मैं अपनी भक्ति से जुड़ी कुछ जर्नी शेयर करना चाहूँगी कि जब पहले वाली श्वेता कैसी थी और अब वाली भक्ति में आने के बाद जो श्वेता हो गई है वो कैसी हो गई है। तो जैसी आराम शुरू करते हैं। पहले जो श्वेता थी उसमें था कि अपने सांसारिक जीवन में व्यस्त रहती थी, अपनी फैमिली के बीच रहती थी, छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेती थी, इमोशनल हो जाती थी और बस एक जो कहते हैं ना माया, उसके अंदर फंसी हुई थी। भक्ति करती थी, थोड़ी बहुत भजन सुन लेती थी, कभी कभी मंदिर चली जाती थी। ये पहले वाली श्वेता थी। जो भक्ति में आने के बाद जो श्वेता है वो है इमोशनली होती है तो सिर्फ भगवान के लिए होती है, माया में नहीं फंसती है। जो माया है उसको सिर्फ एक नाटक समझ के उसमें अपने पार्ट को निभाती है। कंटिन्यू पूजा करती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठती है, 4 से 6 बजे उठ जाती है, उठ के स्नान करके पूजा पाठ करती है, सूर्य देव को जल देती है, रोती नहीं है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई है, नाम जाप करती है। जब से राम का नाम जपना शुरू मैंने किया है, पहले मैंने राधा नाम जपा है, राधा नाम से ही मुझे राम नाम की प्राप्ति हुई है, राम नाम से ही मुझे हनुमान जी मिले हैं। तो हनुमान जी से मैंने भाई का कनेक्शन बनाया है। और आप श्याम बाबा के बारे में तो मेरे जानते ही होंगे कि उन्होंने मेरी उस मोड़ पे मेरा हाथ को थामा था जिस मोड़ पे सबने मेरा साथ छोड़ दिया था। तो मेरी फैमिली है छोटी सी, मेरे माँ बाप मेरे लिए सब कुछ है, मेरे भाई हैं और एक मेरे श्याम बाबा हैं जो मेरे पिता के रूप में है और एक मेरे हनुमान जी है जो मेरे बड़े भाई के रूप में है। भक्ति में आने के बाद जो चेंजेस आए हैं मेरी लाइफ में वो ये आए हैं। पहले मैं जैसे नाटक सीरियल्स होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी, बहुत ज़्यादा देखा करती थी। अब भी देखती हूँ पर अब ये है जैसे मंडे और वेडनेसडे को एपिसोड आने वाला होता था तो मैं उस दिन का बेसब्री से वेट किया करती थी कि हाँ आज मंडे है तो आज मेरा नाटक आएगा और मैं वो सीरियल देख पाऊँगी। पर अब वो मंडे वाला एपिसोड मैं थर्सडे या सैटरडे को देख रही होती हूँ। तो ये चेंज मेरी लाइफ में आया है। और भजन मैं निरंतर सुनती रहती हूँ। सुबह 2 टाइम तो मेरे हैं ही, सुबह और शाम, और दिन में जब भी मैं काम करती रहती हूँ तो भजन मेरे चलते ही रहते हैं और नाम जाप मेरा चलता ही रहता है। पहले मैं फ्यूचर की चिंता किया करती थी पर अब मुझे अपने भविष्य की 1% भी चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरे जो प्रभु हैं वो मुझे सही रास्ते पे लेके जा रहे हैं। तो क्या मुझे चिंता करने की ज़रूरत है। एक बात तो है, अगर आप सारी टेंशन और सब कुछ भगवान पे छोड़ देते हैं ना तो आप चिंता नहीं करते, आपके लिए वो प्रभु चिंता करते हैं कि आपकी लाइफ को कहाँ लेके जाना है। और ये चुन्नी मैंने इसलिए पहनी है ये वीडियो बनाते वक्त, इसकी भी एक छोटी सी कहानी है। इस बार जो नवरात्रे गई हैं वो मैंने रखे थे। पहली बार मैंने ये नवरात्रे संकल्प लेके रखे थे, अदरवाइज़ मैं नवरात्रे रखती थी, मैं ऐसे ही रखती थी, मुझे इतना ज्ञान नहीं था। तो ये जो चुन्नी है ये हमने आसन पे बिछाई थी माता रानी के। तो मैं इस चुन्नी को माता रानी के चरणों की धूल समझ के हमेशा ओढ़ती हूँ। जब भी मैं परेशान या माया में फंस रही होती हूँ तो मैं इस चुन्नी को ओढ़ लेती हूँ और मैं फिर से भक्ति की तरफ बढ़ जाती हूँ। और पूजा करते वक्त मैं इसी चुन्नी को ओढ़ती हूँ। इसमें जो पॉजिटिविटी है ना वो किसी भी महंगे कपड़े में नहीं है। एक बार आप भक्ति में लीन हो गए ना तो आप बस हर चीज़ से निकल जाओगे। तिलक मैं रोज़ लगाती हूँ, सुबह शाम दोनों समय तिलक मैं लगाती हूँ। और कंठी माला मैंने धारण की हुई है। नॉनवेज तो मैं पहले भी नहीं खाती थी पर प्याज लहसुन मैं अभी भी खाती हूँ और मैं बस भगवान से यही प्रे करती हूँ वो भी मेरा धीरे धीरे छूट जाए। और भगवान जी को हम भोग जितना हो सकता है हम लगाते हैं। भगवान जी के सामने जो जल रखते हैं पहले उनको अर्पित करते हैं और शाम को प्रसाद के रूप में जिसका मन करता है वो पी लेता है। ये फिक्स नहीं है कि किसको पीना है, जिसका मन करे वो पी लो। अदरवाइज़ मुझे वो प्रसाद मिल जाए तो मैं बहुत खुश होती हूँ। पर अगर कोई और पीना चाहता है घर में तो मैं उसको मना भी नहीं करती कि मुझे ही पीना है, नहीं, कोई भी पी सकता है। और भगवान का जो भोग हम लगाते हैं उसमें आपको तुलसी पात्र ज़रूर डालना चाहिए। तुलसी इसलिए डालना चाहिए क्योंकि भोग हम इतना सा लगाते हैं और भगवान जो इतना कुछ हमें देता है तो वो उतने से भोग में कैसे तृप्त हो पाएगा, कैसे संतुष्ट हो पाएगा। जो तुलसी माँ है वही उनको संतुष्ट करती है। तो आप भी तुलसी पात्र ज़रूर डालें उसमें। और एक चेंज मेरे अंदर ये भी आया है कि
पहले मैं नेचर से इतना कनेक्ट नहीं करती थी, पर अब मैं लोगों से बात करने की जगह नेचर को कनेक्ट करना पसंद करती हूँ। जितने पेड़ पौधे देख रहे हो मेरे आसपास, सुबह शाम इनमें जल डालना, और जो ये छत है इनकी, इसको सुबह शाम साफ़ करना, और गाय को रोटी देना, पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करना, ये सब मुझे सुकून देता है। मतलब मैं दुनिया से हटती जा रही हूँ, पता नहीं क्यों हटती जा रही हूँ, समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं इतना फ़ोन भी नहीं देखती, पहले मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन देखना पसंद करती थी, अब मैं ज़्यादा फ़ोन नहीं देखती। अगर फ़ोन देखती हूँ तो भजन सुन रही होती हूँ या थोड़ा बहुत रील स्क्रॉल कर रही होती हूँ, बस यही कर रही होती हूँ। पूजा पाठ में जो भी मेरे महिलाओं के जो अशुद्ध दिन होते हैं, वो 3 दिन मेरे लिए इतने भारी हो जाते हैं काटने के लिए कि मैं उसमें पूजा पाठ नहीं कर सकती। तो मुझे वो बहुत ही अजीब सी फीलिंग होती है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि ये दिन कब जाएंगे और कब मैं पूजा पाठ कर पाऊँगी। बस मैंने ये सीखा है कि भगवान, मैं हमेशा भगवान को यही बोलती हूँ, मेरे लिए जो अच्छा हो वही मुझे देना। और बस मैं आपका हाथ छुड़ाना भी चाहूँ भविष्य में कभी, तो आप चाहकर भी मेरा हाथ मत छोड़ना। और अगर मैं गलत रास्ते में निकलूँ तो मुझे सही रास्ता तुरंत दिखा देना। और पुराने पाप कर्मों के लिए मैं क्षमा ज़रूर मांगती हूँ कि बाबा, बहुत पाप कर्म मैंने किए होंगे पुराने जन्म में, इस जन्म में, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें और अपनी शरणागति दे, अपने चरणों की धूल मुझे दे। मैं जो हनुमान जी हैं ना, उनसे मैं कनेक्ट करती हूँ कि जो वो इतने बड़े भक्त थे ना, वो इतने बड़े भक्त थे, तो मुझे इतना सा भक्त बनना है। उनके जैसे गुण मेरे अंदर इतने से आ गए ना, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। प्रेमानंद जी के सत्संग में ज़रूर सुनती हूँ, आप भी ये ज़रूर फॉलो करें और अपनी लाइफ को बदलते हुए ज़रूर देखें। जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी हनुमान।